कि आज हम बात करते हैं कि मेष लग्न के जातक एरीज एसेंडेंट का कैसा रहेगा ये आने वाला फरवरी मंथ 2024 का। यहाँ आपका लिखा हुआ है लग्न में एक, आप जानते हैं मेष लग्न है, लग्न के लॉर्ड मंगल महाराज हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मेष लग्न वालों, आपको हनुमान जी को साधना ही साधना है। अब हनुमान जी को साधना आसान काम तो है नहीं, तो आपको नियमित जो है, यदि आप फीमेल हैं तो सफाई के दिन देख के हनुमान चालीसा पढ़ा करें, यदि आप मेल हैं तो आप बजरंग बाण पढ़ें अनमैरिड होने की स्थिति में, और अदरवाइज मैरिड हैं तो सुंदरकांड बहुत सूट करता है, बहुत बहुत आप लोगों की ज़िंदगी बना देता है सुंदरकांड। देखिए रास्ते में भी जाते हैं तो अपने मोबाइल में लगाएं सुंदरकांड सुने, तो ये बेहतर है। उसके बाद मार्ग में जब मौका मिलता है ओम श्री हनुमते नमः का जाप करें, तो ये आपको हनुमान जी किसी भी तरह के दिक्कतों से उबार देते हैं। ऐसा क्यों बोला? लग्न का लॉर्ड है और आयु वाले खाने का मालिक है। दो मेजर चीज़ें हैं, लग्न आपका अपना शरीर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आयु नहीं है तो कुछ नहीं है। तो याद रखें हनुमान जी को आपको पकड़ना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस मंथ में, फरवरी मंथ में, यहाँ लिखा है ऑल मार्गी, सभी ग्रह मार्गी होंगे। हाँ, राहु के तो हमेशा वक्री होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। एक चीज़ और अच्छा ही है कि हाँ, मंगल महाराज यहाँ जब आएंगे मकर का मंगल उच्च का हो जाएगा, बहुत मजबूत योग बनाता है ये। तो खैर हम बात करते हैं बृहस्पति महाराज की। बृहस्पति महाराज लग्न में बैठे हैं, देखिए नक्षत्र चेंज हो जाते हैं, बृहस्पति ने तो लंबा समय बैठना है यहाँ पे, तो नक्षत्रों का चेंज जो है वो इनके फल में भिन्नताएं ले आता है। बृहस्पति 9th और 12th का मालिक है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, ठीक बात है। बृहस्पति यहाँ से निश्चित रूप से भाग्य से जातक को फल देता है। यहाँ पे बृहस्पति की पोजीशन ये भी निर्धारित करती है कि आप लग्न कुंडली में कहाँ लेके आए हैं। बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th मंगल की राशि में बैठा है, मजबूती देता है आपको, लेकिन दौड़ाता है। क्यों? क्योंकि लग्नस बृहस्पति मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, ये जातक को थोड़ा दौड़ाता है, थोड़ा भ्रमित करता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहे हैं सूर्य की राशि को, ठीक है। और आपके संतानों का, जो लेडीज जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है, वो बहनें प्लान कर सकती हैं संतान के लिए, फेब मंथ में बेहतर समय रहेगा उनके लिए। उसके बाद फरवरी की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि है यहाँ पे आपके सूर्य की राशि में, तो निश्चित रूप से आपके संतानों को ये बढ़ाएगा आगे, संतानों को मजबूती देगा, और संतानों को बृहस्पति मतलब एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। यदि आपके बच्चों ने जो है कोई भी एग्जाम दिया है इस तरह का फैब में या देंगे, तो वो उनको निश्चित रूप से सफलता देगा, फैब में उनका एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा। यहाँ 5, 6, 7 देखा है इसने शुक्र की राशि को। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है, तो यहाँ थोड़ा स्पाउस से आपके फ्लक्चुएशन लाएगा। पार्टनरशिप के बिजनेस में थोड़ा संभल के चलना है आपको, पार्टनरशिप के बिजनेस में बोला मैंने। और बृहस्पति आपके जो है स्पाउस से आर्गुमेंट के योग लाएगा, वो भी तब जब बृहस्पति में शुक्र या शुक्र में बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही हो। बृहस्पति 7, 8, 9 देख रहा है अपनी ही राशि को, निश्चित रूप से आपको भाग्य से इसने फायदा देना है, निश्चित रूप से भाग्य से फायदा देगा। और बृहस्पति की शेड आपके बेहतर कामों में खर्च भी करवाएगी, यानी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है तो अच्छे कामों में आपका खर्च होगा। आगे आते हैं हम राहुदेव की दशा पे। मान लीजिए आपके राहुदेव देखिए चूंकि यहाँ बैठे हुए हैं, आपके 12th हाउस में बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, और बृहस्पति कहाँ का मालिक है? भाग्य वाले खाने का मालिक है, जातक को नीच काम से लाभ देते हैं। और नीच काम में कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने समझाया हुआ है कि नीच काम, किसी भी काम को आप कैसे नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के काम से, लाइजनिंग के काम से आपके, और जो है व्हीकल्स के काम से बताया मैंने, और कंस्ट्रक्शन के काम से आपको बहुत पैसा देने वाले हैं यदि आप इन कामों में हैं तो। राहुदेव यहाँ बैठ के 12th हाउस में थोड़ा नैतिक रूप से भ्रमित करते हैं जातक को, ये भी ध्यान रखिएगा, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद राहु के तो 7 देख रहे हैं हम, और राहुदेव निश्चित रूप से ये थोड़ा कुछ लिटिगेशन टाइप का योग बनाएंगे, तो उससे बचें, कोर्ट केसेस से बचें, आर्गुमेंट से बचें, विवाद से बचें। और यहाँ पे राहुदेव देख रहे हैं, अगर मंगल आपका कहीं से भी 6th हाउस को देख रहा है तो याद रखें लोनिंग के ट्रैप से बचना है आपको फेब मंथ में। क्योंकि यहाँ बुध की राशि है, बुध भी जो है वो दिखाता है कानूनी प्रकरण, और मंगल भी दिखाता है आपको कानूनी प्रकरण, तो मंगल की दृष्टि यदि यहाँ पड़ रही है कहीं भी आपकी लग्न कुंडली में तो आपको बचना होता है इस चीज़ से। केतु महाराज की दृष्टि है, झटके में लाभ का योग बनाएगा। राहुदेव वहाँ आपका भ्रमण का भी योग बनाते हैं, देखिए ऐसा भ्रमण जो बाध्यकारी होता है, स्वेच्छा से नहीं, आपको मजबूरन कहीं जाना पड़े, ऐसा योग बनाएगा राहुदेव। और शत्रुओं का दमन करेंगे ये निश्चित रूप से है। और केतु महाराज यहाँ बैठ के आपको, यदि आपकी केतु की दशा अंतर्दशा है तो शत्रुओं का पक्ष थोड़ा फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। केतु जब बैठता है बुध की राशि में, शत्रु ऐसे होते हैं जो पीछे से घात करते हैं, थोड़ा बच के चलना होता है उनसे। केतु महाराज निश्चित रूप से इसकी दशा है या अंतर्दशा है, बेसिकली अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको ये झटके में जो है एक्सपेंडिचर करवाएंगे, पैसों का थोड़ा ध्यान दें स्वास्थ्य में। और यदि मार्केश चल रहा है उसमें केतु आता है तो आपका जो है पैसा खर्च औषधि इत्यादि कामों में या अस्पताल इत्यादि में होगा। मार्केश 2 और 7 का मालिक, देखिए 2nd हाउस में 2 लिखा है, यहाँ पे 7th में 7 लिखा है, 2 यानी विष, और तुला का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश होता है। यहाँ पे मंगल आयु वाले खाने का मालिक है, 9th और 12th का मालिक बृहस्पति भी मार्केश की शेड से हट जाता है यहाँ पे। तो बेसिक मार्केश आपका क्या होता है? 3 और 6 का मालिक बुध, और 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका मार्केश है। यानी बुध और शुक्र में यदि केतु आता है तो आपको अस्पताल इत्यादि जाने में
चांसेस हैं ऐसे कि आप इनको आपको जाना पड़े, वहाँ खर्चा हो आपका। उसके बाद आते हैं शनि महाराज पे। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, और मालिक किसका होता है? 10 और 11 का, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, लाभ वाले खाने का मालिक है। निश्चित रूप से ये एम्प्लॉयमेंट से आपको लाभ देगा। शनि की दशा आने वाले मंथ में, फेब में जो चेंजेस होते हैं नक्षत्रों के, उसके हिसाब से ये निश्चित धन देने वाला है आपको। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मजबूती देगा। देखिए उसके बाद यहाँ मैं आगे बताऊँ, मंगल महाराज तो यहाँ टिके हुए हैं। शनि महाराज की दृष्टि देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहाँ देख रहा है? आपके स्वयं लग्न को तिर्यक दृष्टि है, और मंगल की राशि है। शनि और मंगल की पट्टी नहीं है। देखिए यदि आपकी कुंडली में शनि मंगल को देख रहा है, मंगल शनि को देख रहा है जन्म कुंडली में, तो थोड़ा चिंता का विषय होता है। शनि की तीसरी दृष्टि है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि थर्ड हाउस भी बेसिकली मार्केश में आता है। थर्ड देखिए 4, 5, 6, 7 कहाँ देखा है इसने? संतानों वाले खाने में देखा। जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, ये सूर्य की राशि है, वो बहनें इस समय उनके कंसीव करने का योग बनता है, लेकिन थोड़ा सावधानी से उन्हें कंसीव करना है, क्योंकि शनि यहाँ सूर्य की राशि को देख रहा है, हॉट टेम्परामेंट हो जाता है। उसके बाद 7, 8, 9, 10 मंगल की दूसरी राशि को देखा, आपको देख रहा है, आपके संतान वाले खाने को देख रहा है, और आपके अष्टम को देख रहा है, आयु वाले खाने को। यानी शनि की कुंडली में आपकी पोजीशन अगर थोड़ी भी गड़बड़ है, तो आपको, वो भी कब? जब शुक्र और बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा के कॉम्बिनेशन में शनि आता है, तो ऐसी बहनों को फेब मंथ में कंसीव करना अवॉइड करना है। वो बहुत बेहतर समय नहीं रहेगा। गर्भस्थ शिशु है आपका, गर्भ में शिशु है, उसका ध्यान रखना है आपने, और अपना स्वयं भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए ये आपके अपने शरीर को भी देख रहा है, संतान को भी देख रहा है, और आयु वाले खाने को भी देख रहा है। और यहाँ पे तिर्यक दृष्टि है, कहाँ पे? यहाँ पे आपके शरीर पे, और यहाँ भी जो है आपके आयु वाले खाने में। तो ये स्वास्थ्य को लेके थोड़ा नेगेटिव ऊंच नीच रहेगा, वो भी खासकर छोटे बच्चों के। और यहाँ पे धन का मजबूत योग बनाएगा। निश्चित रूप से शनि, यदि आपकी संतानें जो हैं एजुकेशन ले रही हैं, तो उनके टेक्निकल एजुकेशन में एंट्री करने के योग बनने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी शनि जब सामने बैठता है, देखता है, तो निश्चित रूप से जातक के टेक्निकल एजुकेशन का योग होता है। हाँ, शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती है, उस समय जातक जो एजुकेशन लेता है उससे कमाता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने समझाया हुआ है पहले आप लोगों को। तो शनि महाराज के बाद हम आते हैं भगवान भास्कर पे। सूर्यदेव बैठे हैं कहाँ? मकर पे बैठे, बताया था मैंने आपको लास्ट मंथ। अब सूर्य मकर पे है, कब? 14 तारीख को शिफ्ट हो जाएगा आपका यहाँ से, आपके 14 फेब को ये शिफ्ट हो जाएंगे, मकर से कुंभ पे चले जाएंगे। मकर पे सूर्य यानी आपका पिता बैठा हुआ है शनि का, और शनि की राशि में, तो निश्चित रूप से ये आपको यहाँ से गवर्नमेंट जॉब का योग बनाता है मजबूती से। और ये आने वाले फेब मंथ में पॉलिटिकल योग, गवर्नमेंट योग, ये देखिए बहुत कॉमन योग हैं इसके। उसके बाद प्रमोशन का योग बनाता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसका बहुत मजबूत योग बनता है। सूर्य की दशा अंतदशा, मालिक कहाँ का है? 5 का मालिक है, यहाँ का मालिक है। संतानों के जॉब लगने का योग बनेगा, ये ध्यान रखें। इस समय आपके 14 से पहले अगर संतानें कुछ ऐसा कर रही हैं, तो एग्जाम दिया है, तो उनके निश्चित रूप से जॉब का योग बनता है। उसके बाद ये आपको पिता की साइड से लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाता है। और उसके बाद माता के थोड़ा स्वास्थ्य में हलचल रहेगी, क्योंकि चंद्रमा भी फ्लक्चुएटिंग, सूर्य भी देखा जाए तो फ्लक्चुएटिंग हो ही जाता है। तो हालांकि सूर्य तो हमेशा विद्यमान है, इसके बाद भी इसके आने से फ्लक्चुएशन आ जाता है, तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच आएगी। लेकिन जमीन के काम से, जमीन से या कोई लैंड परचेस करना चाहते हो, तो आपका बहुत मजबूत योग बनाता है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ जाएंगे शनि के साथ। अब लाभ वाले खाने में सूर्यदेव शनि के साथ चले गए, ठीक है। अब सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, दोनों में पड़ती है नहीं। शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता को अपशब्द कहता है, और सूर्य का तो प्रताप अलग है। तो सूर्य और शनि यहाँ बैठ के इन दोनों की हीट से संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन आएगा। यानी कि जो बहनें फेब मंथ में कंसीव करना चाहती हैं, वो 14 फेब के बाद जब तक सूर्यदेव यहां से हट न जाएं, कंसीव करना अवॉइड करें। गर्भस्थ शिशु है आपका, तो आपको ध्यान रखना है, सूर्य और शनि मतलब दोनों के आर्गुमेंट यानी टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से आपके गर्भस्थ शिशु को कुछ नुकसान का योग बनता है। और सूर्यदेव यहाँ बैठ के, मालिक कहाँ का है? यहाँ का। निश्चित रूप से संतानें आपकी बड़ी हैं, तो उनसे संतानों से आर्गुमेंट का योग बनेगा आपका। समझें इस चीज़ को। सूर्य मालिक किसका है? इसका है संतान वाले खाने का। शनि सामने से देख रहा है, सूर्य वहीं बैठा है। संतानों से आर्गुमेंट का योग बनेगा, थोड़ा बच के चलना है, और आपको टेक्निकली टैक्ट से डील करना है संतानों को। यहाँ सूर्यदेव धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। ऐसा क्यों है? शनि बैठा है लाभ वाले खाने में, सूर्य भी वहीं बैठा है। दोनों बाप बेटे सोचते हैं जातक को मैं लाभ दूंगा, मैं क्रेडिट लूंगा, और शनि यहाँ क्रेडिट लेता है आपको लाभ देने का, सूर्य खुद लेना चाहता है क्रेडिट। तो दोनों अल्टीमेटली आपको लाभ दे जाते हैं, यानी धन का लाभ तो दे जाना है इन्होंने। उसके बाद यहाँ आते हैं हम आपके मंगल महाराज पे। मंगल महाराज ठीक है, बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। मालिक कहाँ के होते हैं? 1 और 8 के मालिक होते हैं। आपके लग्न का लॉर्ड है, बताया था मैंने, आपके आयु वाले खाने का मालिक है। यहाँ बैठ के देखिए 6 तारीख को यहाँ शिफ्ट हो गए। 6 तारीख तक क्या था? सीधे देख रहे हैं बुध की राशि को। भाई बहनों की साइड से कोई ऊंच नीच दिखाता है स्वास्थ्य में, वो भी तब जब डबल मार्केट चल रहा हो। उसके बाद अब मंगल महाराज यहाँ से 6 तारीख को यहाँ आ जाएंगे,
आपके मकर पे मकर का मंगल उच्च का हो जाएगा। निश्चित रूप से जिन जातकों की मंगल की दशा अंतर्दशा है उसमें शनि की शेड आती है तो उनके गवर्नमेंट जॉब का मजबूत योग है। देखिए प्रमोशन का बहुत मजबूत योग होता है, स्थान परिवर्तन का भी योग होता है, ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल योग बहुत बहुत मजबूत होता है ऐसे जातकों का। ये पनपना शुरू होता है, मकर पे मंगल आया कौन से हाउस में, 10th हाउस में, तो समझ लीजिए आप जो है आपका जो पॉलिटिकल योग है पनपना स्टार्ट हो गया, इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। जो भाई लोग कूदना चाहते हैं पॉलिटिक्स में उनके लिए बहुत बेहतरीन समय रहेगा, ये दे जाएगा इनको यहाँ से वापस यहाँ आने तक, वो ऐसी भूमिका बना देगा। उसके बाद मंगल महाराज यहाँ पे बैठ के, अब मंगल की दृष्टियाँ देखिए, आपको स्वयं आपको फायदा देगा भाग्य से। कब? 6 से पहले आपको फायदा देगा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से। दूसरी बात, यहां मंगल बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है, आपके अपने लग्न को मजबूती देगा, एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में आपको प्रतिष्ठित करेगा। यहां से दृष्टि कहां है? माता वाले खाने में है। मंगल आपको वाहनों में थोड़ा चलाने में ध्यान रखना है, चोट चपाट का योग बनता है, वो भी हल्का फुल्का, वो भी तब जब मैंने बताया कि शुक्र और बुध की महादशा अंतर प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन है मार्केश का, तभी मंगल कुछ परेशान करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मंगल महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं तो वाहन खरीदने का भी योग बनाता है, जमीन खरीदने का भी योग बनाता है, ध्यान रखें, तगड़ा योग बनाता है। और मकर का मंगल उच्च का है, नीच की राशि को देख रहा है, माता के स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन आएगा। यहां से इसने देखा 8 में से कहां? सूर्य की राशि को। सूर्य भी हॉट टेम्परामेंट और मंगल भी हॉट टेम्परामेंट। मंगल 6 को यहां आ गया है और सूर्य कब तक है? यहां पे 14 तक है। तो 6 से 14 तक, 6 से 14 तक जिन बहनों की सूर्य और मंगल की महा अंतर प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन है, उनको अपने गर्भस्थ शिशु का या बच्चों का, औलादों का जो है ध्यान रखना है उनको, जो है क्योंकि हॉट टेम्परामेंट होगा और दोनों जो हैं साथ बैठेंगे तो यहाँ पे ये खाना आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, यानी कि आपकी मंगल की दृष्टि रहेगी। यहाँ पे सूर्य साथ बैठा है मंगल के और सूर्य मालिक के संतान वाले खाने का, संतानों से आर्गुमेंट के या संतानों को नुकसान होने के मजबूत योग बनते हैं। हालांकि यहाँ बैठ के ये संतान को आपके बेसिकली कहूँ तो रेबेल बना देगा। अब मंगल महाराज की ये दृष्टियाँ हैं देखिए। उसके बाद मंगल धन के हिसाब से बहुत बेहतरीन है, जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है उनको धन दे जाना है मंगल ने। यहाँ आते हैं हम शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज बैठे हैं आपके बृहस्पति की राशि पे। बृहस्पति से बहुत पड़ती नहीं है लेकिन भाग्य वाले खाने में है, आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को फायदा दे जाता है। बुध उसका अच्छा मित्र है। देखिए शुक्र स्वयं 2 और 7 का मालिक होता है, डबल मार्केश है। अगेन शुक्र में बुध चल रहा है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हालांकि भाग्य से ये आपको बचा ले जाएगा यहाँ से और भाग्य से धन दे भी जाएगा। शुक्र महाराज 12th को आएंगे आपके यहाँ, कहाँ पे? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में शुक्र यहाँ आया है 12 को। सूर्य यहाँ 14 तक है, तो 12 से 14 तक फेब मंथ में मेरे ख्याल से वैलेंटाइन भी इसमें आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है क्योंकि शुक्र क्या होता है? आपके बेसिकली वैवाहिक जीवन को दिखाता है या प्यार मोहब्बत के संबंधों को दिखाता है, और वहां सूर्य बैठा हुआ है तो ये सूर्य इस शुक्र को जलाता है। माणिक के पहने हैं तो उतार दीजिएगा उस ड्यूरेशन के लिए। और यहाँ पे ऐसा दिखता है कि आप अफेयर इत्यादि या जो भी है उसके कारण कुछ परेशानी में फंस सकते हैं। वैलेंटाइन में ध्यान से रहें। वैलेंटाइन एक दिन पहले मना लिया करें या एक दिन बाद मना लिया करें तो ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। तो शुक्र महाराज यहाँ बैठ के देखिए, निश्चित रूप से ये आपको ऐश्वर्य के साधन देने वाले हैं और आपको यहाँ 12th को आएंगे। 12th के बाद आपका घूमने फिरने का योग बनेगा। जो भाई बहन वर्किंग है उनके वर्क प्लेस पे उनका अफेयर इत्यादि होने का ये 12th के बाद मजबूत योग बनाता है, कमिटमेंट होने का मजबूत योग बनाता है। शुक्र यहाँ धन का लाभ दे जाएगा। बैठा है अपने देखिए मित्र शनि की राशि में, तो निश्चित रूप से ये फायदा देगा आपको। हालांकि ये डबल मार्केश है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और शुक्र जब यहाँ बैठा था मैंने बताया आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को धन प्राप्ति का योग बनाएगा। आते हैं हम बुध महाराज पे। 3 और 6 का मालिक होता है, मिथुन और कन्या का। 3 और 6 अगेन ये डबल मार्केश बनता है। ठीक है, कहाँ बैठा था? 2 तारीख तक यहाँ था। 2 तारीख तो कुछ कहना जो है वो वाजिब नहीं होगा, मतलब फेब की स्टार्टिंग में ही यहाँ आ गया। ये कहाँ? आपके शनि की राशि में। देखिए बहुत मजबूत योग है। बुध जब यहाँ बैठा है निश्चित रूप से आपको कार्य क्षेत्र के, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो फॉरेन का बहुत बहुत मजबूत योग बनाता है। ध्यान रखिएगा ये विदेश जाने का, जो जातक काम धंधे के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए 2 तारीख के बाद बुध की महादशा अंतर प्रत्यंतर होने पर विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनता है। बुध यहाँ से 21 को आ जाएगा शनि के साथ, तब भी ये बेहतरीन योग देगा क्योंकि यहाँ पे ये सूर्य के साथ बुधादित्य भी बनाएगा और वहाँ शनि महाराज उसके अभिन्न मित्र हैं ही। बुध यहाँ आएगा, आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनेगा फेब मंथ में। यदि वो जाना चाहती हैं पढ़ने के लिए या स्वयं आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, स्वयं आप काम धंधे के लिए जाना चाहते हो या आपकी संतानें जाना चाहती हैं काम धंधे या पढ़ने के लिए, उनका बहुत मजबूत योग बनता है। बुध यहाँ बैठ के राजनीति का प्रबल योग देता है। जो मेष लग्न वाले जातक हैं, एरीज एसेंडेंट, जिनका बुध का शेड चल रहा है, बुध में शुक्र आता है,
उनका निश्चित रूप से जो है गवर्नमेंट जॉब का या प्रमोशन का या फिर ट्रांसफ़र का, बेहतर ट्रांसफ़र आफ्टर प्रमोशन, ऐसा योग बहुत मजबूत बनता है। तो यहाँ पे आपको बुध महाराज दे जाने हैं, 3 और 6 के मालिक होते हैं, ये ध्यान रखें आपको। और बुध यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, कब 2 से 21 तक, तो पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनता है। बुध यहाँ पे आपका लिटिगेशन का भी योग बनाएगा, ये भी ध्यान रखें, जमीन इत्यादि को लेकर कोई कोर्ट केसेस का योग बनाएगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। बॉडी में फ्लक्चुएशन संबंधी समस्याओं से बच के रहिएगा फेब मंथ में। यहाँ पे मकर महाराज बताया मैंने, मंगल जब यहाँ आया उच्च का हो गया तो आपका बेहतरीन योग देना है। देखिए 15-16 को चंद्रमा यहाँ आएगा, ठीक बात है। उसके बाद 2-3-29 को यहाँ आएगा, आपका अपने स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। 15-16 और 2-3-27, 2-3-29 को सॉरी। उसके बाद यहाँ पे 22-23 को चंद्रमा आया, 9-10 को आया। आपने अपने कार्य क्षेत्र में कैसा भी चेंज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। स्थान परिवर्तन का मजबूत योग बनाता है। चंद्रमा जब यहाँ आएगा अपनी ही कर्क राशि में बैठा होगा, मन बिल्कुल अस्थिर हो जाएगा। मन ठंडा रखना है, शांत दिमाग से काम करना है, और ये आपके काम धाम में चेंजेस का योग बनाएगा जो आपने बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ देखें आप, 19-20-21 इधर आया, 7-8 यहाँ आया, भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। झटके में भाग्य से आपको कोई चीज़ मिलने का योग बनाएगा, झटके में लाभ प्राप्ति का योग बनाएगा। 17-18 4-5-6 ये आपका यदि मार्केश चल रहा है, यानी यदि शुक्र में बुध चल रहा है, उसमें चंद्रमा आता है, तो 4-5-6 और 17-18 को आपको अपने फैमिली में किसी के जो है वो पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं, थोड़ा बचना है उससे। 24-25-26 को आपके और 11-12 को आपकी संतानें थोड़ी जो है वो फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी, थोड़ी अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी, तो गर्भस्थ शिशु का भी ध्यान रखना है। खास इन तारीखों को ये याद रखें। 13-14 को आपने, और फर्स्ट ऑफ फेब 27-28 को यहाँ पे जब चंद्रमा यहाँ आया तो राहु ने ग्रहण लगाया, यहाँ आया केतु ने ग्रहण लगा दिया। चंद्रमा किसका कारक है? 4th हाउस का, मन पे ग्रहण लग जाएगा। तो याद रखें 13-14 को, 1-27-28 को ऐसा कोई काम न करें कि आपका खर्चा गलत हो, गंदा खर्चा हो, ताकि आपका जो है मन अशांत हो जाए। मन पे ग्रहण दिखता है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि 17-18 को चंद्रमा यहाँ आएगा, उच्च का हो जाएगा। 4-5-6 को चंद्रमा यहाँ नीच का हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आपके 17-18 को, 4-5-6 को आपको चांसेस बनते हैं किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े अपने फैमिली में। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। ये हमने फरवरी मंथ का प्रेडिक्शन किया है, और बेहतर होगा धन के लिए, ये धन प्राप्ति का योग बनाता है। धन्यवाद।